एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं अपने कार्डियक साइकिल के बारे में। हमारा कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड्स का होता है। तो हम जब 0.0 सेकेंड से 0.1 सेकेंड की ओर बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है कि हमारा एट्रियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हमें देखने मिलता है एट्रियल सिस्टोल। आफ्टर 0.8 सेकेंड्स तक हमें देखने को मिलता है एट्रियल डायस्टोल, यानी कि हमारा जो एट्रियम है वो रिलैक्सेशन पीरियड में होता है। सिमिलरली हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो 0.1 से 0.4 सेकेंड्स तक हमें देखने मिलेगा, यानी कि 0.3 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के लिए हमें देखने मिलेगा। अच्छा, अब मैंने एट्रियल सिस्टोल तो 0 सेकेंड से शुरू किया, तो मैंने 0.1 सेकेंड से क्यों हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू किया? क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि हमारा जो AV नोडल डिले होता है वो 0.1 सेकेंड्स का होता है, जिसकी वजह से एट्रियम को मौका मिलता है, एट्रिया को, वेंट्रिकल्स में अपना ब्लड खाली कर देने के लिए। तो उसके बाद ही हमारा वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। तो ये जो डिले है वो 0.1 सेकेंड्स का होता है, इसलिए हमारा एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच में 0.1 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। ओके, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.4 तक हो गया, तो 0.4 से अगेन हमें 0.1 तक, यानी कि हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने में जो हमारे पास 0.5 सेकेंड्स का टाइम बचा है उसमें हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, जिसमें क्या होगा कि हमारा वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्सेशन पीरियड में। देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें मिलेगी। तो हमारे एट्रियल सिस्टोल में हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद हमारा एट्रियम रिलैक्सेशन पीरियड में जाएगा और हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हमारा एट्रियल डायस्टोल पीरियड में होगा तो हमारा एट्रियल रिलैक्सेशन पीरियड में होगा एंड हमारा वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से हमें देखने को क्या मिलेगा कि हमारा जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो AV वाल्व है वो बंद हो जाएगा। इसमें देखिए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल रिलैक्स करेगा, ये प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रेशर ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो हमारा ये वाला वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें AV वाल्व्स के क्लोज होने के कारण S1 साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद अब जब क्योंकि ये वाले वाल्व्स भी क्लोज है और ये पहले से ही क्लोज है और ये वाला वाल्व भी क्लोज है, यानी एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व्स दोनों क्लोज है और सेमी लूनार्स वाल्व्स भी क्लोज है, हमारा वेंट्रिकल एक क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हमारा वहाँ पे जब स्टिल हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट ये एक क्लोज चैम्बर है, जिसके कारण हम कहेंगे कि हमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद 0.2 सेकेंड्स के बाद हमें क्या देखने मिलेगा कि हमारा जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक के प्रेशर के कंपैरिजन। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है तो ये प्रेशर, वेंट्रिकल्स के प्रेशर इस पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सेमी लूनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और हमें यहाँ पे देखने मिलेगा सेमी लूनर वाल्व्स का खुल जाना। उसके बाद क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अभी भी हो ही रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें देखने मिलेगा रैपिड इजेक्शन, यानी कि ब्लड बहुत जल्दी ही पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में चले जाएंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण। उसके बाद 0.3 सेकेंड्स में हमें मिलेगा रिड्यूस्ड इजेक्शन। अब क्योंकि ये वाले वाल्व्स बंद है और ये वाले वाल्व्स खुले होने के कारण वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड हमारा पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में जा रहा है, इस कारण से हमें देखने मिलेगा कि हमारा जो वेंट्रिकल्स में ब्लड थे वो उनका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, तो इसके कारण हमें रिडक्शन इजेक्शन फेज अब हम देखेंगे 0.4 सेकेंड से 0.5 सेकेंड्स तक हमें मिलेगा प्रोटोडायस्टोल पीरियड। इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, थोड़ा सा ब्लड वापस आने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एक सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड देखा जाएगा और उस स्टेज को बोलेंगे प्रोटोडायस्टोल स्टेज और फेज। अब यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर से ज़्यादा हो गया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो शुरू हुआ है ना,
वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो गया है यहाँ पे हमारा। तो अब जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो गया है यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया है, अब ये रिलैक्स करेगा। तो उसकी वजह से यहाँ का प्रेशर और पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर हमारे वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन क्योंकि ब्लड बैक फ्लो करेगा ना, यहाँ पे हमने देखा प्रोटो डायस्टोल फेज़ में क्योंकि सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड होगा यानी कि यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा, तो ये वाल्व और ये वाल्व यानी सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्योंकि सेमी लूनर वाल्व का क्लोज होना दिख रहा है तो यहाँ पे हमें S2 साउंड सुनने को मिलेगा। अब अगेन नेक्स्ट 0.5 से 0.6 सेकेंड्स के लिए हमें देखने मिलेगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जस्ट बिकॉज ऑल वाल्व्स आर क्लोज्ड। अब क्योंकि ये वाल्व भी बंद है और ये सेमी लूनर वाल्व्स भी अब बंद हो चुके हैं, तो अगेन वेंट्रिकल्स जो है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करेगा और ये साथ ही साथ रिलैक्स हुए जा रहा है। ठीक है, रिलैक्स हो रहा है क्योंकि ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल पीरियड चल रहा है। उसके बाद 0.67 सेकेंड्स में हमें फिर से देखने मिलेगा क्योंकि ये वाला पार्ट रिलैक्स हो रहा है और यहाँ पे अगेन ब्लड आ रहा होगा, यहाँ पे बॉडी के थ्रू आ रहा होगा, यहाँ पे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। तो इन दोनों पार्ट्स में ब्लड आने की वजह से ये अगेन क्या होंगे, इनका प्रेशर बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स एंड अगेन ये जो वाल्व्स है ये खुलने की कोशिश करेंगे। तो AV वाल्व्स यहाँ पे हमें खुलने को देखेंगे हम कि AV वाल्व्स जो है वो हमारा खुल रहा है। ज़्यादा हो गया इसके प्रेशर के कंपैरिजन में, तो यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा क्योंकि हमारे ये वाल्व्स जो है वो खुल जाएंगे। अब इनके खुलने के कारण ना वाइब्रेशन सुनाई देगा जो कि हमारा S3 साउंड होता है। या तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के वाइब्रेशन के कारण सुनाई देता है या फिर ये जिस कॉर्डिया टेंडने के थ्रू वेंट्रिकल के वॉल से कनेक्टेड होते हैं उसके वाइब्रेशन के कारण सुनाई देता है। जनरली इसे नॉर्मली सुना नहीं जाता है बट कभी कभी इसे सुना जा सकता है कुछ कुछ केसेस में। अब क्योंकि हमारा AV वाल्व खुल चुका है तो ऑब्वियसली एट्रिया जो है वो तुरंत अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजेगा। सारे ब्लड्स यहाँ से यहाँ की ओर आ जाएंगे तो वेंट्रिकल्स में फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज़ देखा जाएगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ के ब्लड्स वेंट्रिकल्स में आ चुके हैं और यहाँ पे ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा डायस्टेसिस यानी कि नो फिलिंग इन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, बिकॉज ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भाई एट्रिया में तो ब्लड आ रहा है, तो देखो ऐसा होता है क्योंकि ये ब्लड जिस तरह से वेंट्रिकल्स में जाएगा सेम उसी तरह से ब्लड यहाँ से भी आएगा। ना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और यहाँ पे पल्मोनरी वेन में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है, तो ब्लड जैसे जैसे इसमें जाएगा वैसे वैसे यहाँ से आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं डायस्टेसिस फेज़। अब लास्ट फेज़ अगेन हम 0.8 सेकेंड्स होने के बाद हमारा एट्रिया नेक्स्ट साइकिल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा यानी एट्रियल सिस्टोल होगा। बट क्योंकि हमारे वेंट्रिकल का अभी तक 0.7 सेकेंड्स ही हुआ है तो वो 0.1 सेकेंड और रिलैक्स करेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें देखने मिलेगा लास्ट रैपिड फिलिंग क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगेन एंड अगेन वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन मोड पे है यानी कि ब्लड जो है यहाँ से यहाँ तक तुरंत क्या होगा, जाएगा, फ्लो करेगा और यहाँ पे हमें साउंड 4 सुनने को मिलता है। अगेन सेम साइकिल रिपीट होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देगा यानी रिलैक्सेशन मोड में जाएगा, तब हमें देखने मिलेगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि हमारा जो वाल्व है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा अगेन दैट प्रेशर डिफरेंस के कारण एंड अगेन ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। सो आई होप ये पूरा समझ में आया है। मुझे भी थोड़ा टफ़ लगा था बट मैंने इसको समझ लिया, उसके बाद मुझे ये थोड़ा सा इजी लगने लगा एंड मुझे ऑब्वियसली कन्फ्यूजन तो होता ही था बट एक बार इसको खुद से एक्सप्लेन किया है ना तो अब मुझे ये प्रोसेस सारे याद रहेंगे एंड डायग्राम की हेल्प से समझने से तो मुझे एग्ज़ाम में भी अच्छे से याद रहेगा। बस इसी चीज़ को इस डायग्राम के साथ जाके पॉइंट्स में लिखाऊंगी तो मार्क्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।